Hello everyone. First of all, good afternoon to all of you. So welcome back to my YouTube चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट के बारे में। और इस जॉब अपडेट के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें कौन कौन सी इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पूरा फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट अपडेट जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की निकली हैं, ऑडिट असिस्टेंट की निकली हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की निकली हैं, लीगल असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं और मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जहाँ पे वैकेंसीज हैं और लैब अटेंडेंट एंड मैस हेल्पर की यहाँ पे वैकेंसीज जो है आउट हो चुकी हैं। तो इन पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे जो नोटिस आया है, ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो नोटिस निकाला गया है, जो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है 2024 के अंदर चलाई जा रही है और नॉन टीचिंग जो पोस्ट है, सारी की सारी पोस्ट मैंने जहाँ से आपसे डिस्कस की है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 121 पोस्टें हैं। सेकेंडली बात करेंगे जहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। फिर ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो ग्रुप बी की जो वैकेंसीज हैं और ये इसमें 4 टोटल जो है वैकेंसीज बताई गई हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे 23 पोस्टें हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 78 वैकेंसीज हैं। फिर आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 21 पोस्टें हैं। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे JNB, जहाँ पे बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो यहाँ पे इसकी पोस्ट जो है 360 पोस्टें हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर की बात करें तो जहाँ पे 128 पोस्टें हैं। लाइव अटेंडेंट की जहाँ पे 161 पोस्टें हैं और मैस हेल्पर की बात करें तो 442 पोस्ट है, यानी कि मैस हेल्पर की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे इसकी 19 वैकेंसीज जो है आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जे आप देख सकते हैं यहाँ पे जे फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट क्या है, सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं, जे टोटल जो पोस्टें निकली हैं, जे टोटल जो वैकेंसी आपकी 14 टाइप की डिफरेंट वैकेंसीज जो हैं, यानी कि 14 टाइप के जहाँ पे पोस्टें जो हैं डिफरेंट आगे उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1300 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ पे बताया गया है, पे स्केल जहाँ पे आपका बताया गया है और अप टू एज जो है आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। BSc आपके पास होनी चाहिए नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 4 चीज़ें जो बताई गई हैं। RR का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जे है, अगर आपके पास दूसरी है या जे नहीं है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। सेकंड बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जहाँ पे आपकी एज जो है 23 से लेकर 33 साल रहने वाली है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें जहाँ जहाँ पे आपकी जो एज रहेगी वो 18 से लेकर 30 साल रहेगी। BCom होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, जहाँ पे जो आपकी एज नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर और क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी कोरिलेटिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पूरा डिटेल में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो आपकी एज 23 से लेकर 35 साल होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल केसेज इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज PSU, ठीक है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो जहाँ पे आपकी एज जो है 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th होनी चाहिए और आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, डिक्टेशन होगी और फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जहाँ पे क्लियरली जहाँ पे बताया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो जहाँ पे आपके पास जो है 18 से लेकर 30 साल तक एज रहेगी। जहाँ आपके पास BCA BSc हो, आप BSc कंप्यूटर IT, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ BE या BTech हो तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर की बात करें तो जहाँ पे आपकी एज जो है 35 साल तक होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास होटल मैनेजमेंट की। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो जहाँ पे आपकी एज जो है 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से
और जहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। ये आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जहाँ पे इसके लिए जो है रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो सेम जहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जहाँ पे बताया गया है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। आपकी एज जो है 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग, प्लम्बिंग का। लैब अटेंडेंट की बात करें तो जहाँ पे आपकी एज जो है 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए आपके पास और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लेबॉर्ट्री टेक्निक का। फिर बात करेंगे जहाँ पे मैथ हेल्पर की, तो मैथ हेल्पर की एज जो है 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैथ स्कूल्स मैथ्स एंड पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय NVS। फिर आपकी मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी एज जो है आपकी 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए और जहाँ पे सारी की सारी डिटेल जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन होगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जहाँ पे आपकी 3 साल की होगी। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल जहाँ पे बताई गई है। फिर EWS के लिए बताया गया है जहाँ पे किस तरीके से जहाँ पे प्रोसेस जो है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा आपका लीगल असिस्टेंट के लिए। तो सारी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन विच एवर सो फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट विल बी सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ NVS। ठीक है, अब जहाँ पे अब कौन सी सिटीज़ के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे बहुत सारी सिटीज़ आप जहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताना चाहूँगा 3 सेंटर बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक श्रीनगर होगा, एक जम्मू होगा, बारामूला होगा, जो 3 सेंटर जहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो कुछ इस तरीके का आपका टेस्ट वगैरह होगा, टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे देख सकते हैं आप, तो जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है www.navodaya.gov.in। तो जहाँ से आप ऑनलाइन जो है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप पोस्ट की बात करें तो जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो 100 फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी आपकी 500 रहेगी। फिर टोटल जहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस जहाँ फ़ी के बारे में बताया गया है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सारी की सारी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा फ़ी स्ट्रक्चर जहाँ पे बताया गया है। आप जहाँ पे जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।